और कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं आजाद मैदान के बाहर से। कोमल, आजाद मैदान में क्या तैयारियां चल रही है, इस पर भी तस्वीर हम आपसे देखना चाहेंगे, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि जो लगातार बीते 10 दिनों से सस्पेंस बरकरार है, क्या इसे लेकर समझ आ रहा है? क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ सकता है, या फिर अपने सरप्राइज फैक्टर के लिए जो बीजेपी जानी जाती है वो सरप्राइज भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पुनीता, सरप्राइज फैक्टर के लिए बीजेपी तो जानी ही जाती है, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो देखिए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही है, लेकिन सीएम के चेहरे पर अभी भी मुहर नहीं लगी है। हालांकि देखिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया गया है। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण आज शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे और उसके बाद कल एक बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो देवेंद्र फडणवीस के ही है, क्योंकि प्रबल दावेदारी उनकी ही बताई चली जा रही है कि देखिए इसके पहले भी उन्होंने स्टेट बहुत अच्छे से संभाला है। महाराष्ट्र में जब वो सीएम रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने स्टेट को संभाला था। तो ऐसे में प्रबल दावेदारी उनकी ही बताई जा रही है। लेकिन साथ ही साथ बात करें तो एकनाथ शिंदे की बात करें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कहा था कि बीजेपी की तरफ से कोई भी मंत्री किसी को भी अगर सीएम बनाया जाता है तो उनका पूरा समर्थन जो है उसे मिलेगा। इसके साथ ही साथ बात करें तो देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर की अगर हम बात करें, बीजेपी ऑफिस के घर के बाहर की बात करें, तो वहाँ पे पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस के, साथ ही साथ उनका अभिवादन भी किया जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो सारे संकेत है वो ये बता रहे हैं कि जो सीएम का चेहरा होगा वो देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो देखिए समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां वो जोरों शोरों से चल रही है। ठीक, कोमल, हम आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस सारी अपडेट के लिए। लेकिन अब आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में तख्त भी तैयार है, ताज भी तैयार है। बस इंतजार है कि सीएम के नाम का ऐलान कब होगा। 10 दिन बीत चुके, नतीजे आए हुए, लेकिन अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुमकिन है अगर कोई सरप्राइज मिल जाए सीएम के नाम पर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी खाली है। कुर्सी पर किस दल का कब्जा होगा ये तय हुए तो कई दिन बीत चुके, लेकिन उस दल का कौन सा नेता कुर्सी की शोभा बढ़ाएगा, इस पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है। हैरानी की बात है कि प्रचंड बहुमत के बाद भी महाराष्ट्र में सीएम के नाम को लेकर अब भी कोई नाम फाइनल नहीं है। सीएम पद पर बीजेपी का ही चेहरा होगा ये तय हो चुका है और माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मौका मिलेगा। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उससे पहले बीजेपी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी नेता विजय रूपाणी आज शाम मुंबई पहुंचेंगे, जबकि सीतारमण बुधवार को मुंबई में बीजेपी के निर्वाचित विधायकों से मिलेंगे। इसके बाद बैठक में सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे। बैठक के बाद चुने गए नेता का नाम दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं को भेजा जाएगा। इसके बाद ही पर्यवेक्षक बीजेपी के विधायक दल के नेता की घोषणा करेंगे। 5 दिसंबर को यही नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। इस आज़ाद मैदान पर यह शपथ विधि होगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और कई केंद्रीय मंत्री ये उपस्थित रहेंगे, हमारे प्रभारी उपस्थित रहेंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने इस बात की सहमति भी दे दी है कि बीजेपी को सीएम पद देने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं। अजित पवार ने तो सतारा जाने से पहले और सतारा से आने के बाद इसी बात को दोहराया। बावजूद इन सब के नाम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। हमारे कोर्ट में अभी बॉल नहीं है, बॉल बीजेपी के कोर्ट में है। ये सब विरोधी दल और कुछ मीडिया के लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय के लिए हम मांग रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है, हमारी नहीं सुनी। अरे भाई, हमने मांगा ही नहीं है। हमने तो क्लियर कर दिया कि जो निर्णय सर्वोच्च नेता महायुति के लेंगे, आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित साहब,
अमित शाह साहब जो भी निर्णय लेंगे हमको मंजूर है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है। सीएम और 2 डीसीएम जो बनने जा रहे हैं वो कौन बनेगा, अभी हमारे तो विधायक दल के नेता हमने अजीत दादा को चुना है। जो कुछ है हमारे बारे में, हमारे मिनिस्टर पद के बारे में, जब हम बैठेंगे तब उसके बारे में हम तय करेंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने किसी राज्य में सीएम के नाम का ऐलान करने से पहले इतना इंतजार किया हो, लेकिन इस इंतजार के बाद बीजेपी ने जो नाम सीएम पद के लिए फाइनल किए वो बेहद चौंकाने वाले नाम थे। अब सवाल ये कि महाराष्ट्र में बीजेपी वही करेगी या फिर देवेंद्र फडणवीस का ही राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी पर कब्जा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या एक हफ्ते बाद सवाल इस बात को लेकर है कि संसद की कार्यवाही सुचारू तरीके से चल पाएगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के बीच का जो गतिरोध है वो अब थम सा गया है और कहा भी यही जा रहा है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू का बयान आया है। किरण रिजिजू ने क्या कहा है ये अब आपको बताने जा रहे हैं, और ये बात उन्होंने कही है खासकर एक हफ्ते तक हो रहे हो हंगामे के बाद कि अब गतिरोध टूट गया है और जो शोर मचाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से वो थम जाएगा। ये पार्लियामेंट में जैसा मेंबर्स का बिहेवियर है वो सब देश देखता है, और पार्लियामेंट का बहुत तरीके होते हैं चलाने का, रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, कई चीज़ें होते हैं जिसको पालन करना होता है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाने के लिए भारत का संसद चलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जो बहुत सा लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट ठीक से अगर नहीं चलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देश को होता है और अपोजिशन एमपीज़ को होता है। सरकार का काम तो करते रहेंगे, सरकार का पास में मेजॉरिटी है और हमारा बहुमत के कारण अगर कोई बिल पारित करना है तो हम तो वैसे ही पारित कर देंगे। अगर अपोजिशन चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो भी हम बिना चर्चा का भी हम पारित कर सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम चर्चा चाहते हैं। और दिल्ली के मंगोलपुरी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक शख्स पर हमला किया गया है और घर में घुसकर शख्स पर हमला किया गया है। दिल्ली के मंगोलपुरी का ये मामला है जहां शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर हत्या का ये मामला सामने आया है। ये वो जगह जहां पर गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया गया है और शख्स की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिसकी हत्या की गई है। अभी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर मर्डर का कारण क्या है, किस वजह से यह हत्या की गई है। देखिए, इस युवक की उम्र ज्यादा नहीं है, आपसी विवाद में ही इसके घर में घुसकर हत्या की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इंटरनेशनल खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करेंगे सीरिया की, क्योंकि सीरिया में विद्रोही गुटों का कोहराम लगातार देखने को मिल रहा है और हालात वहां पर गृह युद्ध जैसे बन गए हैं। तो सीरिया में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। आग वहां पर लगातार भड़कती हुई नजर आ रही है। विद्रोही गुट एक के बाद एक शहरों पर कब्जा जमा रहे हैं और अब विद्रोही गुटों ने वहां पर जंग छेड़ दी है हामा शहर पर और हालात वहां पर दिन पर दिन खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।